हेलो दोस्तों, ऑफिशियल प्रियंका कुमार ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि भाई हमारे घर में ऐसी क्या बात हो गई जो हमें घर से बाहर निकाल दिया गया था, और ऐसा क्या मैटर है जो उस लेडीज़ को आने के बाद में ये सब कुछ हुआ, जो आज हमें इसी स्थिति के अंदर यहाँ रहना पड़ रहा है मजबूरी में। और आप लोग देख सकते हो भाई मैं अभी कहाँ पे बैठी हूँ। जो हमारे पुराने मकान थे वहाँ पे अभी हम निकले हुए हैं, हमें वहाँ से निकाल दिया गया है। तो क्या रीज़न है क्या नहीं है, तो ये वीडियो पूरा देखना आखिरी तक, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया था क्योंकि भाई मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं था बताने का। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊं लेकिन नहीं बता पाई। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ठीक है। क्योंकि भाई हाँ, जो भी बात होती है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहती दुनिया को सबको पता है इस चीज़ के बारे में कि भाई हमारे घर में हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। कोई देखता भी है इस वीडियो को तो देख लेने तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो होता है घर में मैं पूरी की पूरी हकीकत बता देती हूँ। भाई देखो, छुपा बोलते हैं कि घर की बातें किसी को बाहर को मतलब बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन कोई ना, मेरे घर में जो भी होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई आज हमारे साथ ये हुआ। क्योंकि भाई मैं पहले नहीं बता पाई थी, उस टाइम में मेरे पास टाइम भी नहीं था और मैं नहीं बता पाई। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं वीडियो कुछ छोटा ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, ठीक है। तो देखो भाई, मेरा बड़ा वाला भाई है जो शादी करके लाया था एक, हम मतलब हमारा समाज अलग है, जैसे कि हम कुमाऊँतों के हैं। तो आप लोग भाई मेरे चैनल का नाम देखने के लिए मतलब देखने के बाद आप लोगों को पता लग चुका होगा कि भाई मैं किन के हूँ, मैं कुमाऊँतों के हूँ। और जो मेरा भाई है वो शादी करके लाया है मुसलमान मतलब मुसलमानों के है, दिल्ली की रहने वाली थी। तो उनसे कोर्ट मैरिज करके वो घर पे लेके आया है। तो वो अभी घर से मतलब हमें बाहर निकालने के लिए उन्होंने मजबूर किया, क्योंकि हमसे रोज़ के रोज़ डेली लड़ाई करती है, डेली की डेली, और ऐसे बोलती है कि आप लोगों को निकलना है तो आप लोग निकल सकते हो यहाँ से। इसलिए हमने मजबूरी में कैसे ना कैसे करके बाहर निकलना पड़ा हमें। और रोज़ के रोज़ जैसे ऐसे ताने मारती है कि, और भाई जैसे वो बोले वैसा हमें करना पड़े। वो चाहती है, वो लेडीज़ चाहती है, और वो मेरा बड़ा वाला भाई चाहता है। देखो भाई मैं वीडियो में बता रही हूँ कि मेरा बड़ा वाला भाई, लेकिन मैं नहीं मानती कि वो मेरा भाई है। क्योंकि जो इंसान अपने माँ बाप को मार देता है, जिंदे माँ बाप को, छोटे बहन भाई को मार देता है, वो किस चीज़ का भाई। भाई मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि कोई भाई भाई होता है। आजकल कोई किसी का नहीं होता, सब मतलबी है। उसने तो साफ साफ बोल दिया हमारी तरफ से आप लोग मर चुके हो, मैंने तो अपना घर बसा लिया है, आप लोगों को जहाँ जाना है आप लोग वहाँ जाओ, लेकिन मुझे यहाँ रहना है, मैं नहीं जाऊँगा। इसलिए भाई रोज़ के रोज़ झगड़े से हम भी मजबूर हो चुके थे। मतलब केस भी किया, उन लोगों ने भी किया और हम लोगों ने भी किया। तो उन लोगों ने साफ साफ बोल दिया। फिर भाई मतलब बात वहाँ तक आ गई कि मतलब दो हिस्सा, यानी मतलब मेरे दो भाई है तो दो हिस्सा, छोटे वाले का और बड़ा वाले का। तो बड़ा वाला बोल रहा है कि ये सारी ज़मीन मेरी है, मेरे नाम करवाओ, मतलब बहुत कुछ उन लोगों ने बोला है। अब भाई मैं क्या क्या बताऊँ, मेरे पास में एक एक चीज़ की रिकॉर्ड है। और जब भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, उनकी हकीकतें जो सामने आती है वो बताने की कोशिश करती हूँ, तो भाई वो लोग वीडियो बनाने नहीं देते हमें। क्योंकि भाई चीज़ सब ऐसे बोलते हैं कि देख लोगों को बोलने से कुछ नहीं होता, मेन चीज़ होती है सबूत। ऐसे बोलते हैं सबूत लाओ, सबूत के खिलाफ हम इस चीज़ की मतलब आगे बढ़ेंगे। तो भाई जैसे सबूत हम इकट्ठे करते हैं तो इकट्ठा नहीं करने देते हमें। तो इस वजह से हम बहुत परेशान हो चुके थे। और रोज़ की रोज़ मतलब भाई मोहल्ले के अंदर इतनी बुरी बुरी गंदी गंदी बातें, इतनी बुरी बुरी गंदी गंदी बातें वो लेडीज़ बोलती थी, क्योंकि हम भी बहुत परेशान हो। और भाई वो लेडी जैसे भी बोलती थी कि भाई मेरा केस बंद करूँ, जो मेरा केस चल रहा है अब का, ये जो मेरा केस चल रहा है, वो बोलती है कि केस वेस में कुछ नहीं रखा और केस को बंद करो आप, जैसा वो बोले वैसा हम करें। तो भाई ये, क्योंकि भाई मैं बता दूँ वो लेडीज़ किस कारण आई है, क्योंकि वो हमारी ज़मीन हड़पने के लिए आई है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और एक चीज़ और भाई, वो मेरे केस के अंदर आई है कि मेरा केस बंद करवाए। तो भाई मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी, हमें चाहे दूर रहना पड़े,
हमें दूर रहना पड़े सबसे, लेकिन केस बंद कभी नहीं होगा। तो इस वजह से हमारे मतलब उसका और मेरा बहुत ज़्यादा झगड़ा हो चुका था। और उन लोगों ने मतलब उस लेडीज ने मुझे ये बात भी बोली कि आपको मैं जहाँ बोलूँ वहाँ शादी करो। तो भाई एक लंदन में एक लड़का बता रही थी, तो मतलब उनके परिवार में रिश्तेदार में बता रही थी कि हमारे परिवार में ऐसा कोई है जो आप शादी कर लो उनसे। तो मैंने मना कर दिया। मना करने के बाद में वो जिद्दी मतलब बोल क्या रही हूँ, हर चीज़ के लिए वो बोले जैसा हमें करना पड़े। तो इस चीज़ के लिए हम राज़ी नहीं हुए। तो वो कैसे न कैसे करके हमसे झगड़ा करके हमें बाहर निकाल दी। और मेरे भाई ने भी साफ साफ बोल दिया कि भाई आप लोग निकल सकते हो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पापा ने बोला था कि आप किराए लेके मतलब बाहर रूम लेके रह लो किराए, लेकिन वो लोग नहीं निकले और मजबूरी में हमें बाहर निकलना पड़ा। मतलब ऐसे ऐसे दबाव डाली उस लेडीज़ ने आके। भाई केवल उसको 10-12 दिन घर पे आई हुई थे, 10 दिन हो गए थे, शायद 10-11 दिन हो गए थे। तो 11 दिन के अंदर ही वो ऐसे करने लग गई। भाई हमें ऐसे ऐसे दबाव कि हमारे लिए मेरे लिए वो लेके आओ वो लेके आओ। मतलब इतनी इतनी गहरी गहरी बातें बोल दी थी भाई, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। लेकिन कुछ ना आप लोग समझ जाना, केवल मैं आप लोगों को इशारा ही दे रही हूँ। लेकिन भगवान करे ऐसी औरतें कभी किसी को ना मिले। बहुत बुरी औरत है, बहुत बुरी। तो इस वजह से आज हम यहाँ पुराने मकानों में रह रहे हैं। और हमारी मजबूरी इतनी बुरी हो चुकी है कि भाई हम उधर मतलब पैर भी नहीं रखते, उधर नहीं जाते बिल्कुल भी। बस वो लेडीज़ रहती है और वो रहता है। तो हमें मजबूरी में इस चीज़ के लिए मुझे और मेरे छोटे वाले भाई को और मम्मी पापा चारों को हमको चारों को बाहर निकलना पड़ा। क्योंकि भाई देखो मैं वीडियो भी अच्छे से नहीं बना पा रही, क्योंकि मेरी बोली पता नहीं बोली कि क्या हो गया, अच्छे से बोल भी नहीं पा रही। इसे रुक रुक के बोलने की कोशिश तो पूरी करती हूँ, लेकिन बोल नहीं पाती अच्छे से। तो भाई इस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। और खुद की बड़ाई ऐसे करती है जैसे भाई वो लेडीज़ सही है और हम चारों को चारों गलत है। और भाई कोई किसी का नहीं होता, सब मतलब भी है। भाई बहन कोई किसी का नहीं है। जब अपनी चीज़ अपने पास आ जाती है तो भाई सब कुछ भूल जाते हैं कि कौन किसका है कौन किसका नहीं है। सब अपनी औकात दिखा देते हैं बाद में। और भाई मुझे तो इतना बुरा बोला गया है। मुझे तो मेरा भाई और वो लेडीज़ दोनों मारने के लिए तैयार हो चुके थे। और मेरा भाई तो भाई मुझे क्या बताऊँ अब, बहुत 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 ज़्यादा बहुत बुरी बातें बोला है उसने। जो मेरे केस चल रहा है उसके बारे में सारी की सारी लोगों के सामने कैसे कैसे ताने सुनाए मुझे। एक ताने आज भी मेरे पास में है, लेकिन मैं आप लोगों को केवल मेन पॉइंट बता रही हूँ। पूरी बातें बताऊँगी तो भाई लगता है मुझे तो 5-10 दिन लग जाएगा ये बातें बताते बताते। लेकिन कोई ना, बस इशारा काफ़ी है, आप लोगों को इशारा समझा रही हूँ मैं इसलिए। और ऐसी मजबूरी हो गई कि भाई आज जो मेरे साथ पहले हुआ था वही हकीकत आज मुझे दिखाई दे रहा है। उन लोगों ने हमें मारने की धमकी दी थी, वैसे ही हमारे यहाँ वो लेडीज़ आई है इस कारण आई है क्योंकि मेरा केस बंद करवाए। और जो मारने की धमकी दी है वो अलग है। मारने की धमकी सब कुछ दे दिया उन लोगों ने। और उन लोगों ने भी ये केस किया है हमारे ऊपर कि भाई हमें दोनों को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार मेरा छोटा भाई और मैं होंगी। हम दोनों के ऊपर केस किया है और मैंने किया है उन लोगों के ऊपर। भाई क्या बताऊँ, मेरा खुद की समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और देखो क्या होता है, आज अपनी लाइफ किस तरह से जी रही हूँ केवल मुझे पता है, मेरे घर वालों को पता है। मेरे माँ बाप को धक्का दे के निकाल दिया उन लोगों ने। तो वो आई है केवल ज़मीन हड़पने के लिए। और भाई वो ऐसी लेडीज है किसी काम की नहीं है। देखो मैं अपने घर की बातें बता रही हूँ आप लोगों को, मेरे घर की बुराई कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है खुद को कि भाई वो आई है वो लेडीज़ वो बिल्कुल पूरी ख़राब है। 2-3 महीने रहेगी उसके, देखो भाई रहेगी या नहीं रहेगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब दुनिया बोलती है ये बातें और मैं भी बोलती हूँ कि वो ज़्यादा नहीं तो भाई 1 साल निकाल देगी। उसके बाद में पूरी ज़मीन हड़पने के बाद में वो चली जाएगी यहाँ से। और देखो भाई आगे क्या होता है।
ठीक है, तो आज का ब्लॉग बस इतना ही है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, मेन बातें बताई है। सारी बातें आप लोगों को नहीं बता सकती, ठीक है। भाई घर की कहानी कोई नहीं बताता, लेकिन मैं अपनी कहानी क्यों बताई हूँ, मेरी मजबूरी थी। क्योंकि कल को हमारे कुछ हुआ तो आप लोग समझ जाना कि भाई उसका जिम्मेदार कौन है कौन नहीं है, ठीक है। तो आज का ब्लॉग इतना ही है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं आप लोगों को आगे बताती रहूँगी एक एक बात कि आज हम किस स्थिति में जी रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ में, ठीक है।